नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ मैडोई और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी, जो हमारे बड़े डॉक्टर्स के लिए बहुत ही रोचक टॉपिक लेके आए हैं, जो उनको लर्निंग में बहुत फ़ायदा करेगा। टॉपिक है नी पेन मैनेजमेंट। तो डॉक्टर साहब मैं तो पूछना चाहूँगा कि नी पेन मैनेजमेंट में होता क्या है, उसका कॉजेज़ क्या है? थैंक यू सौरभ जी। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हर जगह पे आप जहाँ पे भी जाओ तो दौड़ धूप तो चलती ही रहती है। एज अ डॉक्टर, व्हेन अ पर्सन सीज एनी पेशेंट इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने जब जो भी आता है तो उसमें से शरीर में दर्द है तो उसमें से घुटने में दर्द वाले लोग बहुत आते हैं। बिल्कुल सर। और ये घुटने के दर्द के लिए आयुर्वेद ने अलग से उसकी चिकित्सा भी बताई है, लेकिन उसमें होता क्या है अगर हम लोग सोचना चाहेंगे तो आपको मालूम है किसी भी आदमी के शरीर में जैसे अलग अलग संधि रहते हैं, तो ये घुटने का संधि जैसे जानु संधि कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ये जानु संधि में आप अगर देखोगे तो ऊपर एक हड्डी रहेगी, नीचे एक हड्डी रहेगी, जिसे अस्थि कहा जाता है। तो ये अस्थियां, ये दोनों अस्थियों को एक दूसरे से बांधने के लिए वहां पे एक कैप्सूल रहती है। ये कैप्सूल जिसे वो पकड़ के रखती है। फिर उसके साथ में उसमें घर्षण ना हो, इसके लिए वहां पे एक हल्का सा अस्थि का ही लेयर रहता है, जिसे कार्टिलेज कहा जाता है। ये कार्टिलेज के साथ में वहां पे एक दूसरे को, जैसे हम लोग घर्षण ना करने के लिए और चीजें भी, शरीर इतना भगवान ने अपने हिसाब से ऑटोनोमस बना के रखा है कि यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो वहां पे उसने एक जेली वहां पे डाल दी है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जिसे जानु संधि का दर्पक श्लेष्मा हम लोग बोल सकते हैं। उसी के साथ में वहां पे जैसे चीज रहता है या फिर मक्खन रहता है, तो वैसे वहां पे और एक लेयर भी रहता है, तो जिसे हम लोग कहते हैं कि मेनिस्कस। तो ये सब चीजें हैं कि जहाँ पे इतने सालों तक इसे अगर ठीक से चलाना है, कहा जाता है कि जीवित शरदा शतम, तो 100 साल तक अगर इस घुटने पे हमें सब बल लेना है तो भगवान ने तो अपनी पूरी व्यवस्था करके आपको भेजा है यहाँ, कि उसके साथ में हड्डियां भी दी है, हड्डियों को कवर करने के लिए भी कुछ चीजें दी है, उसे बांधने के लिए भी कुछ रखा है कि जहाँ से वो सीपेज लीकेज ना हो, उसको हलचल करने के लिए स्नायु भी दिए हैं, मसल्स भी है। तो ये सब चीजें जब एक साथ में दी है तो उसमें रीजनरेशन यानी पहले वाले जो भी चीज है, तो कुछ चीजें इसमें से नई भी तैयार होती है, कुछ चीजें वही सालों साल यूज की जाती है। तो ये सब चीजें अगर एक, आपने देखा कि एक क्लोज कंपार्टमेंट में है तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसके ऊपर प्रेशर आता है। कोई रनर है तो उसके घुटने ज्यादा यूज हो जाएंगे। जैसे कोई आदमी हर दिन सीढ़ियां ऊपर नीचे करता है, ऐसे कहा जाता है कि जो शहरों में आदमी रहते हैं तो उनका घुटनों का इस्तेमाल, जो लोग देहातों में रहते हैं तो उनसे लगभग 2.5 गुना ज्यादा होता है। उनकी चाल चलन थोड़ी सी कम होगी, लेकिन उनका घुटनों का इस्तेमाल, क्योंकि आप सीढ़ियां भी चढ़ते हो, आप दौड़ धूप भी ज्यादा करते हो, कम जगह में काम करने की कोशिश होती है, तो फ्लैट लेयर्स पे आप कम चलते हो ज्यादा, तो आप ये सब चीजों के लिए, तो इसके लिए घुटने के ऊपर आने वाला प्रेशर जो है वो लगभग 2.5 गुना ज्यादा होता है। और उसकी वजह से आप देखोगे तो शहरों में ये समस्या ज्यादा है, घुटनों में तकलीफ होना। बहुत ज़्यादा। और उसके लिए कभी कभी उसके अंदर की हड्डियां थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसके जो अंदर के सपोर्टिंग और उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, वो घिसने लगते हैं, उसमें क्रैक आने लगता है। ये सब चीजें जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि घुटने के साथ में कितने कितने तरीके के हम लोग हर दिन अत्याचार करते हैं और उसे सहने की कोशिश शरीर करता रहता है। तो एज अ डॉक्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज लेयर्स नीड प्रॉपर नरिशमेंट एंड प्रॉपर मेंटेनेंस। जैसे कि आप आईटी या साइंस टेक्नोलॉजी के अगर डिपार्टमेंट से हैं तो वहाँ पे आपको मालूम है हर मशीन को एक मेंटेनेंस लगता है, तो वैसे शरीर को भी मेंटेनेंस लगता है। और ये मेंटेनेंस रखने के लिए हमारे शरीर में ही व्यवस्था है। उसका न्यूट्रिशन अलग तरीके से होता है,
उसे सप्लाई अलग तरीके से होता है, वहाँ से जो भी टॉक्सिन्स है या फिर वहाँ पे जो डेड सेल्स है उन्हें लेके जाने की व्यवस्था होती है। और ये सब आपको समझे बगैर होता है। ये सब चीज़ें अंदर चलती रहती है, आपको पता भी नहीं रहता। पता कब चलता है कि जब वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रेशर आ जाता है और उस वक्त आपका घुटने बोलने लगते हैं कि अरे मेरी तरफ भी ध्यान दो, और उस वक्त पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल सामने आता है। तब तक तो जब तक कुछ नहीं है तब तक पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट का रोल सही नहीं है, लेकिन जब आता है ये सब चीज़ों की वजह से तब तक थोड़ा सा अंदर जो भी तकलीफ है वो एडवांस हो चुकी तो बहुत तकलीफदायक है, पर सर प्रिकॉशन क्या रखे जाए, सिम्टम्स क्या है जिसको देख के अपन पता लगा सकते कि हाँ ये वो चीज हो सकती है, होने वाली है। है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे ये सब चीज़ें बाहर से जब आप स्पर्श करोगे घुटने को, तो वहाँ पे शरीर का वजन बढ़ना ये इसकी समस्या का एक हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत है। वजन ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रेशर आपके घुटने के ऊपर ही है। उसे बचाने के लिए शरीर कोशिश करता है कि एक जगह पे प्रेशर है तो या तो दूसरे घुटने पे ले लेता है या कमर पे आ जाता है, या फिर आपके नीचे हील सोल्स वहाँ पे आ सकता है, एंकल जॉइंट पे आ सकता है। तो इट इज बॉडीज टेंडेंसी टू disperse the pain, disperse the pressure onto other joints। तो यहाँ पे अगर तकलीफ है तो वो शायद आपको कवर करने के लिए कमर में या फिर आपके हिप जॉइंट पे या फिर आपके एंकल जॉइंट पे वो प्रेशर थोड़ा सा डिस्पर्स करके शरीर उसको संभालने की कोशिश करता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखते हो तो हड्डियाँ बढ़ती है या फिर अंदर कुछ फर्क आता है तो अपने अपनी विशेष तरीके से वहाँ पे पता चलता है। जैसे उसके ऊपर प्रेशर आता है तो यहाँ पे आपको सूजन भी दिख सकती है। वहाँ पे आप देखोगे तो हड्डियाँ बड़ी है तो वहाँ पे आपको हाथों में वहाँ पे दबाने के बाद वहाँ पे दर्द आपको ज़्यादा लगता है। कभी फ्लूइड ज़्यादा है तो यहाँ पे दबाएंगे तो दूसरी जगह से वो बल्ज आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप मूवमेंट कर रहे हो घुटने की मूवमेंट करने के वक्त वहाँ पे आपको दिखेगा कि अरे ये पर्टिकुलर मूवमेंट में तकलीफ होती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जैसे देखते हैं तो पता चलता है कि घुटना दिखने में तो इतना सा है, लेकिन इसमें होने वाली तकलीफें जो है आयुर्वेद इसे दो अंगों में इसे विभाजन करता है। एक है कि जिसे हम लोग कह सकते हैं कि साम, यानी जो चीज़ वहाँ पे ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुई है, ऐसी चीज़ें अगर वहाँ पे सप्लाई के लिए आ जाती है तो वहाँ पे सूजन ज़्यादा रहेगी और उसे शरीर खुद ही कोशिश करता है उसे हजम करने की, उसे डाइजेस्ट करके उससे बचाव करने की। तो उसे हम लोग आधुनिक परिभाषा में इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इसके साथ में और भी अलग अलग तरीके के यहाँ पे आर्थराइटिस या घुटने के तकलीफें हमें देखने को मिलती है। जैसे वहाँ पे घिसने की वजह से हो रहा है तो वो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है। वहाँ के अंदर के जो भी है तो कभी कभी अस्थियों में थोड़ी सी वहाँ पे आपको वृद्धि देखने को मिलती है, तो उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफी जनरेटेड आर्थराइटिस। तो हाइपरट्रॉफी यानी बढ़ गया है। एक हो सकता है कि आपके हड्डियों को जितना चाहिए उतना सप्लाई नहीं आता है तो उसकी वजह से हड्डियां थोड़ी सी खोखली होने लगती है, तो उसकी वजह से भी वो उतना वजन नहीं सह पाती, तो उसे बोलते हैं डीजेनरेटिव ऑस्टियोपोरोटिक आर्थराइटिस। तो ऐसे इसके नाम अगर देखने जाए तो अलग अलग तरीके के होते हैं। आयुर्वेद का हिसाब लगाया जाए तो इसे हमने जैसे कहा कि एक है साम, दूसरा है निराम, और उसके साथ में हम लोग अगर दोषों का विचार करते हैं तो एक तरफ होता है कफ, यानी जहाँ पे एक्यूमुलेशन की वजह से, दूसरा है पित्त कि जहाँ पे आपको वहाँ पे गर्माहट लगी, और तीसरा है वातजन्य यानी जहाँ पे आपको ज्यादा मूवमेंट और इसमें पेन ज्यादा दिखे। तो ये तीनों चीजों से आप लोग कह सकते हैं कि वात पित्त कफ साम और उसके साथ में क्षय। तो ऐसे हम लोग इसके अलग अलग प्रकार भी हम लोग देख सकते हैं जो ग्रंथों में भी आप पाते हो। और ऐसे अगर देखने जाएंगे इसके हर पहलू के साथ में तो इसके कम से कम 25 तरीके के आर्थराइटिस आज बचाए जाते हैं और हर एक की ट्रीटमेंट भी हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं।
तो ये जो पेन है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी भी ऐसे होता है या इन्फ्लेमेटरी? इसमें ये दोनों तरीके हमें देखने को मिलते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, जैसे हमने देखा कि वहाँ पे हड्डियाँ बढ़ रही हैं तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाती है। समझो अपना दरवाज़ा जो है वो अगर हमें खोलना है बंद करना है और वहीं पे उसके जो हिंजेस रहते हैं उसी में अगर समझो जंग चढ़ गई है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आप मूवमेंट करने जाओगे तो मूवमेंट नहीं हो पाता, दरवाज़ा पूरा नहीं बंद होता। तो ये हो गया है कि वहाँ पे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, उसमें आपने थोड़ा सा तेल डाल दिया तो वो कवर होने लगा। तो इसे हमें एक तरफ देखना है। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी तो एक तरफ है, दूसरा है कि फंक्शनल डिफॉर्मिटी, कि आपके हलचल में वहाँ पे थोड़ा सा जो हमेशा की तरह अगर आप उसे यूज नहीं किया तो वहाँ पे एक तरीके से उसकी मूवमेंट हर दिन जो होती है वो नहीं होती है, तो एक तरीके का लिथार्जी हो जाती है और उसकी वजह से भी आपको तकलीफ दिखने लगती है कि वहाँ के मसल से वो थोड़े सोर हो जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ये तो कॉमन है, उसकी वजह से उसकी ट्रीटमेंट भी लंबी चली। और जो फंक्शनल में है वो तो ज़्यादा आपने काम कर लिया तो काम करने की वजह से उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है तो उसे आप विश्रांति यानी उसे थोड़े से दिन के लिए अगर उससे आपने अपने कामों से रिलैक्स कर दिया तो उसमें से वो बात है। सर कॉस्ट क्या है, वेयर एंड टियर और किट स्पेसिफिक? वेयर एंड टेयर एक तरफ है, दूसरी तरफ एज स्पेसिफिक है, तीसरी तरफ है एक्सीडेंट या ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो ये सब चीज़ों से घुटने में तकलीफ होती है। फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट सम गुड ट्रीटमेंट्स कि जिससे आपके ये सब चीज़ें जो है उसे हम लोग कवर कर सकते हैं। और इसमें आयुर्वेद की जो अलग अलग विशेषताएं हैं, दवाइयाँ हैं, वो तो देते ही है, लेकिन आजकल ऐसे हो गया है कि पेशेंट्स को जब भी घुटने में या कहीं पे भी तकलीफ होती है तो उसे इन्वेस्टिगेशंस जो कराए जाते हैं, एक्सरे से लेके एमआरआई तक और ब्लड इन्वेस्टिगेशंस अलग अलग किए जाते हैं, तो उसके बाद में डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो बहुत बार इसको ऑपरेशन के लिए बोला जाता है। आयुर्वेद की जिस विशेषता के लिए आज हम लोग बात कर रहे हैं वो विद्याग्नि, और ये विद्याग्नि हम लोग इसलिए चर्चा में लाना चाहते हैं क्योंकि आयुर्वेद के जो बडिंग डॉक्टर्स हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम जब भी ये ट्रीटमेंट्स कराना चाहते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि पेशेंट का आपके ऊपर विश्वास, ये ट्रीटमेंट मैं करूँगा तो इसके बाद में मुझे ठीक होने के लिए कुछ मदद मिलेगी। तो विद्याग्नि से उसकी घुटने की दर्द जो है वो तुरंत कम होती है, इतना तुरंत कम होती है कि वहाँ पे जो भी अंदर के स्ट्रक्चरल डैमेज और ये सब ठीक करने के लिए आयुर्वेद की जो बाकी विशेषता है कि जिसमें शायद 2 महीना 4 महीना ज़रूरी है आपको, तो आप वहाँ पे रिवर्स भी कर सकते हो। रिवर्सिंग आर्थराइटिस ये आयुर्वेद का मोटो है कि आप जो भी चीज़ वहाँ पे हो गई है उसे रूट कॉज तक जाओ, उसे निकाल लो। वो करने के लिए आपको समय चाहिए, तो विद्याग्नि से आप उसकी कितनी भी कठिन समस्या हो उससे आप उसके घुटने के दर्द को आप रिवर्स कर सकते हो। तो उसी के लिए हम लोग विद्याग्नि का यहाँ पे घुटने के तकलीफों में विद्याग्नि कैसे करनी है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। आजकल मैक्सिमम यही होता है कि पेन हुआ, एलोपैथी के पास जाओ, डॉक्टर्स के पास जाओ एंड दे रिकमेंड सर्जरी। तो उसमें का जो थेरेपी होती है ये आपके आयुर्वेदा में ऐसा क्या इलाज है? आयुर्वेद में इसका जैसे हम लोग इलाज के बारे में बात करते हैं तो तुरंत इलाज के लिए आयुर्वेद के बाद जब भी कोई आता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर उसे कुछ ठीक करना है तो ऐसी कुछ जादू की जप्पी जैसे होना चाहिए कि जिससे पेशेंट का विश्वास हो जाए कि अरे ये होता है। तो यही विद्या कि जैसे भी आपने देख लिया कि घुटने में दर्द हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे कहाँ पे दर्द हो रहा है, समझो आपको घुटने का दर्द हो रहा है तो हम लोग तो देखते हैं कि कहाँ पे दर्द है, कौन से पोजीशन में है, पैर नजदीक लेने के बाद में है या दूर करने के बाद में, वो पॉइंट्स हम लोग मार्क करते हैं। और वहाँ पे ही जब विद्याग्नि किया जाता है तो आपका दर्द वहाँ से, जैसे ये ट्रीटमेंट है ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे शास्त्र ये है कि जब भी आप वहाँ पे वेदन करते हो सुई से तो वहाँ पे अंदर जाने के बाद वहाँ के टॉक्सिन्स जो है उन्हें आप थोड़ा सा वहाँ से
हटाने के लिए शरीर को प्रेरित करते हैं कि यहाँ पे कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ गया है तो आई हैव टू एक्ट। तो उसके लिए शरीर के जो भी उसको संरक्षण करने वाले जो भी मैकेनिज्म है उसे आप ट्रिगर करते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे कुछ केमिकल्स आने लगते हैं, ओपियोइड्स आने लगते हैं कि जिसकी वजह से वहाँ का दर्द कम होता है और एक केमिकल्स है वो उसे वहाँ से पिघलाने के लिए कोशिश करते हैं। ये दोनों एक साथ में चालू होता है। इसी के साथ में अगर आपने हीट ऐड की, इसीलिए इसका नाम विद्याग्नि है कि जिसमें वेदन भी है और उसके साथ में आप अग्नि भी दे रहे हो। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे अग्नि की वजह से कुछ चीज़ें जो वहाँ से हमें हटानी है तो उसके हीट की वजह से उसे एक्टिवेशन हो जाता है और कुछ चीज़ें वहाँ पे उसी वक्त डिहाइड्रेट की जाती है। जैसे आपको मालूम है कि शरीर के सब सेल्स में पानी भरा हुआ रहता है जी। तो उसे अगर आपने पानी हटा दिया तो वहाँ पे सिकुड़ जाएगा, सूख जाएगा और वहाँ पे दर्द और ये बाकी सब चीज़ें भी निकल जाएंगी। तो वो चीज़ होने की वजह से वहाँ से दर्द तुरंत कम होता है, सर्कुलेशन नया आने लगता है और पेशेंट को तुरंत ठीक लगता है। और जैसे पेशेंट को तुरंत ठीक लगता है तो वो आगे के आपके ट्रीटमेंट्स के लिए भी आना शुरू होता है। और ये अगर आपको थोड़ा ज़्यादा देर तक चलाना चाहिए तो हमने इसमें अलग अलग मेथड्स भी डेवलप किए कि जिससे उसका दर्द जो है वो ज़्यादा देर तक हम लोग उससे दूर रख सकें। और इसका विशेषता ये है कि हम लोग सुइयाँ शरीर के पर्टिकुलर पोर्शन में अंदर तक लेके जाने की वजह से स्किन के ऊपर दाग नहीं रहता। अगर वहाँ पे दाग नहीं है, स्कार नहीं है तो पेशेंट का कॉम्प्लायंस ज़्यादा है और तुरंत वो दर्द कम हो रहा है तो उसके लिए उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से पेशेंट को हम लोग जब विदाग्नि देते हैं, ये कभी कभी दिन में 2 बार करना पड़ता है सीवियर अगर केस है तो, कभी हफ्ते में 3 बार, कभी हफ्ते में 2 बार, ऐसे करके हम उसे टेपर ऑफ भी कर सकते हैं। लेकिन इसके जैसे 7 से 8 सीटिंग्स हम लोग करते हैं तो उसका दर्द जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। उसके साथ में उसके जो आयुर्वेद के बाकी के ट्रीटमेंट्स हैं वो अगर इसके साथ में हम लोग जोड़ते हैं, वो दर्द है वो निकालने के साथ में आप उसे अंदर से ठीक भी करते हैं। कार्टिलेज डैमेज है या फिर वहाँ पे फ्लूइड का कुछ इशू है या फिर मसल्स में वहाँ पे सोरनेस है, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जितना पुराना दर्द हो उतना ज़्यादा लंबा समय लेता है ये। हाँ, हम लोग उसका एक ऐसे बताते हैं कि अगर 2 साल का दर्द है तो 2 महीने में निकल जाएगा। अच्छा। तो ऐसे उसके कोष्टक है तो उस कोष्टक के हिसाब से हमें इसमें रिजल्ट देना संभव है। कमाल का मॉड्यूल है ये। सर ये कैसे काम करता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है? पहली बात तो है कि अगर हड्डियों में बहुत ही तकलीफ हो गई है जी। उसी वक्त आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। 80% ऑफ द केसेस डोंट रिक्वायर ऑपरेशन। लेकिन अगर हड्डियां बहुत बढ़ गई है, एक्सीडेंट की वजह से वहाँ पे फ्रैक्चर वगैरह हो तो उन चीज़ों में ये काम नहीं करता। बाकी सब चीज़ों में इसके रिजल्ट अच्छे। सिर्फ लिमिटेशंस है सर क्या? नहीं, बेसिकली तो प्रेग्नेंट लेडीज में हम लोग नहीं करते हैं और जिसका पेस मेकर बिठाया उसको नहीं कर सकते, बाकी सबको कर सकते हैं। डायबिटीज से लेकर सब पेशेंट को। धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और इन डेप्थ एक कंसेप्ट निकल के आया, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, किस तरह प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपनी ट्रीटमेंट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बस